नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये जो रेखाएं हैं इसकी वो अनुपातों की सहायता से हमें बताना है कि संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो ये हमने याद किया था, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी की, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है प्रतिच्छेदी की। और संपाती की कंडीशन है A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। ये है संपाती की कंडीशन। और इन दोनों कंडीशन में समीकरणों का हल होता है। इसमें तो होता है अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल, केवल एक हल, समीकरण का एक हल होगा। और इसमें होते हैं अनंत हल, अनंत हल। कुल मिलाकर दोनों समीकरणों के हल है तो निकाय क्या होता है? संगत होता है। निकाय क्या होता है? संगत। तीसरी कंडीशन है समांतर की, कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में C2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2। तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है समांतर की, समांतर रेखाओं की। समांतर होगी, समांतर रेखा है, हल नहीं है इसका, इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है तो निकाय क्या होगा? असंगत। निकाय क्या होगा? असंगत होगा। संगत, असंगत। तो इसमें आपको ये पता ही है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है और ये अचर पद है। समीकरण का मानक रूप यहाँ लिख देता हूँ साइड में। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये इसको A1 A2 भी लिख सकते हो, B1 B2, C1 C2। तो ये समीकरण का मानक रूप है और यहाँ से ये अनुपात आएंगे इनके। अनुपातों के आधार पर आप बता सकते हो कि रेखाएं कैसी है, रेखाओं की प्रकृति कैसी है ना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें नंबर 1 समीकरण दे रखी है, मैं सिर्फ A1 A2 लिख रहा हूँ, है ना। A1 क्या है? x का गुणांक कितना है? 5। B1 है y का गुणांक -4, -4। C1 है अचर पद यानी कि 8। दूसरे में A2 है x का गुणांक 7। B2 है y का गुणांक, y का गुणांक है 6। और C2 है अचर पद -9। इसमें निशान साथ में रखना है, माइनस का 9 है, इसमें माइनस का 4 है, माइनस का 9। अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे। A1 बटे में A2 कितना आ रहा है? 5 बटे में 7, 5 बटे में 7। B1 बटे में B2 -4 बटे में 6, -4 बटे में 6। 4 बटे में 6 क्या आएगा? माइनस का 2, 2 के बाद में कट जाएगा, 2 बटे में 3, -2 बटे में 3। तो ये इसमें अनुपात। अब देखिए ये और ये अनुपात बराबर नहीं आ रहे, यानी कि आप इसमें लिख सकते हो A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के। दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हम इसमें कह सकते हैं 5/7 जो है वो बराबर नहीं होता -2/3 के। तो ये कंडीशन बन रही है पहली कंडीशन। पहली कंडीशन किसकी होती है? प्रतिच्छेदी की। ये कंडीशन किसकी है? प्रतिच्छेदी। इसमें जो रेखाएं हैं वो किसकी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर।
2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x का गुणांक a1 बराबर 9, y का गुणांक b1 होगा, b1 बराबर 3 और अचर पद होगा c1 बराबर 12। इसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तो अब इसमें हम निकालेंगे a1 बटे में a2। a1 अपना 9 और a2 है 18, तो 9 एकम 9, 9 2 18, तो 1 बटे में 2। ऐसे b1 बटे में b2, b1 है 3, b2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 2 6, ये भी 1 बटे 2। c1 बटे में c2, 12 बटे में 24, यानी कि 12 एकम 12, 12 2 24, ये भी 1 बटे 2। तीनों 1 बटे 2 आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, 1 बटे में 2, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर है। a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2, सबका मान 1 बटा 2 आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन हमें याद है किसकी होती है, संपाती की। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, a1 का मान यहाँ दे रखा है 6, b1 का मान दे रखा है -3 और c1 का दे रखा है 10। a2 का मान दे रखा है 2, b2 का मान दे रखा है, देखो y के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा, यानी कि 1 लगा, आप इसमें 1 लगा सकते हो, तो -1, b2 का मान -1 और c2 का मान कितना दे रखा है, c2 का मान 9 दे रखा है। तो आप a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे में a2 यानी कि 6 बटे में 2, 6 में 2 का भाग करो तो आता है 3, b1 बटे में b2, -3 भाग -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 में 1 का भाग करो तो 3, तो a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के। अब c1 बटे c2 क्या आ रहा है वो देखते हैं। अगर ये बराबर नहीं होता तो पहली कंडीशन ही बन जाती कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और उसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। c1 बटे c2 कितना आ रहा है, 9, 10 बटे में 9, 10 बटे में 9, ये बराबर इसमें नहीं आ रहा, तो हम इसमें लिखेंगे 3 बराबर नहीं है 10 बटे में 9, यानी कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2, और ये कंडीशन होती है समांतर की, समांतर रेखाएं, ये कंडीशन समांतर रेखाओं की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 3 नंबर, 3 नंबर में भी यही करना है, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत कब होगा, मैंने बताया था, संगत 2 कंडीशन में होता है, जब निकाय का हल हो। संगत कब होता है, जब निकाय का कोई ना कोई हल पॉसिबल हो, और हल कब होता है, या तो प्रतिच्छेदी है और या फिर संपाती है। तो और अगर समांतर है तो निकाय क्या आएगा, असंगत। असंगत कब होगा, जब समांतर है। तो अब भी वही है सिस्टम, इसमें पहले वाला सेम, a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 देखो यहाँ से ले लेते हैं, b1 वाला यहाँ से। इस समीकरण को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। मानक समीकरण क्या थी अपनी, मानक समीकरण ये थी ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, 0 था बराबर में, इसमें बराबर में 0 नहीं, तो 5 को इस तरफ लेके आएंगे, तो समीकरण बनेगी 3x प्लस 2y -5 बराबर 0, और यहाँ से समीकरण क्या बनेगी वो अपने फिर से लिख लेंगे। a1 का मान कितना मिल रहा है, 3, b1 का मान मिल रहा है 2, c1 का मिल रहा है -5, इसको लिखते हैं
2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसमें a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -7 ये मिल रहा है। अब a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे में a2 तो 3 बटे में 2। फिर निकालने b1 बटे में b2 2 बटे में -3, 2 बटे में -3। तो 3/2 और 2/3 वैसे बराबर होते नहीं है। बराबर नहीं होते तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। और ये कंडीशन आए तब प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी है तो निकाय क्या है? संगत है। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में क्या दिया है? यही समीकरण है। बराबर में 0 लेना है। 8 को इस तरफ लेके आएंगे। समीकरण क्या रहेगी अपनी? 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहां से क्या आएगा? a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। फिर यहां से देखिए दूसरी समीकरण 4x माइनस 6y प्लस बराबर 9 है, इधर ले आओ -9 बराबर 0। a1 का मान 4, सॉरी a2 का मान, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। a1 बटे में a2 2 बटे में 4, तो ये बनेगा 2 बटे में 4 यानी कि 1 बटे में 2। फिर b1 बटे में b2, b1 कितना है? -3 और b2 कितना है? -6। माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2। फिर c1 बटे c2 निकालते हैं। c1 कितना है? -8 बटे में -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 बटे में 9। देखिए पहले दोनों तो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये कंडीशन किसकी होती है? समांतर की। और समांतर में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो निकाय क्या होगा? असंगत। जब हल है तो निकाय संगत है, हल नहीं है तो निकाय असंगत है। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन। तो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन इसके कंप्लीट है। अब 3 नंबर पार्ट देखिए इसका। बराबर में 0 रखना है तो 7 को इस तरफ लेके आएंगे। तो 3/2x 5/3y और 7 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, बराबर आएगा 0। तो a1 कितना है? 3/2। b1 कितना है? 5/3 और c1 कितना है? -7। फिर आगे इसमें 9x माइनस 10y प्लस का 14 है, इस तरफ लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। अनुपात निकालेंगे a1 बटे में a2। a1 है 3/2, a2 कितना है? 9। तो ये बन जाएगा आपका 3/2 और इसके बटे में 9। 3 के पार्ट में कटेगा, 3 तिये 9 पर, तो 1 ऊपर भाग में 2 का 3 का गुणा करेंगे, 2 तिये 6। अब b1 बटे b2 निकालना है। b1 बटे में b2, b1 कितना है? b1 है 5/3 और b2 कितना है? -10। तो इसको देखते हुए हम लिखेंगे 5/3 सेम लिखना है और बटे में -10 भी है। माइनस मैंने ऊपर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। 5 के पार्ट में काट दो, 2 पर
ये आएगा 1/-6। ये प्लस का 1/6, ये माइनस का 1/6। तो कुल मिलाकर ये दोनों बराबर नहीं हुए। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो निकाय क्या होगा? संगत। नेक्स्ट प्रश्न इसका 4 नंबर। 4 नंबर पार्ट देखिए इसमें। पार्ट नंबर 4। A1 कितना दिया है? 5। B1 कितना दिया है? -3। और 11 को इधर लेके आओगे, माइनस का बराबर क्या बचेगा? 0। इसको मैंने एडजस्ट किया नहीं तो यही कर देता हूँ। तो C1 कितना आएगा? -11। दूसरी समीकरण लिखते हैं। -10x प्लस 6y, माइनस का 22 है, इस तरफ लेके आओ तो प्लस का 22 बराबर बचेगा 0। यहाँ से A1 का मान -10, ए A2 का, सॉरी, A2, B2 का मान 6 और C2 का मान 22। अब फिर से अनुपात निकालेंगे A1/A2। A1 कितना है? 5 और भाग में माइनस का 10, तो माइनस का 1/2। तो B1/B2 माइनस का 3। B1 है और B2 का मान 6 है, तो इसको काट दो 3 के बारे में, कितना आएगा? 1/2। अब निकालना है C1/C2। C1 कितना है? -10। C2 कितना है? 22। -10, सॉरी, -10 नहीं है, -11 है ये। तो 11/22। 11/22। तो ये भी 11 के पार्ट में कटेगा, 1/2। तो -1/2, -1/2, -1/2 तीनों बराबर आ रहे हैं। हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर कब होती है? तीनों बराबर है, इसका मतलब निकाय के अनंत हल है। अनंत हल है, एक हल हो, अनंत हल हो, तो भी निकाय क्या होता है? संगत। तो ये निकाय क्या आएगा? संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। 5वें में क्या दे रखा है? यहां से इसको भी हल करें थोड़ा सा। 4/3x, 2y प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का, बराबर में क्या बचा? 0। A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर माइनस का 8। और इस समीकरण को लिखें अगर, तो 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। और A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान -12। तो हम लिखेंगे A1/A2। A1 है अपना 4/3 और A2 है 2। 4/3/2, 2 का भाग कर दो 2, तो 2/3 आया। दूसरा अनुपात निकालो B1/B2। B1 कितना है? 2 और B2 है 3। तो ये तो 2/3 ही बन रहा है, ये भी 2/3 बन रहा है, पहले दोनों तो बराबर आ रहे हैं। तीसरा अनुपात चेक करते हैं C1/C2 का। C1 कितना है? -8 है और C2 कितना है? -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़ी में 2 पर, 4 के पहाड़ी में 3 पर, ये भी आ रहा है अपना 2/3। सारे अनुपात 2/3 आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों अनुपात बराबर, अनुपात बराबर तो अनंत हल, अनंत हल तो निकाय क्या होगा? संगत। ये संगत, ए संगत और समांतर प्रतिच्छेदी के जो क्वेश्चन थे वो कर लिए अपने कंप्लीट। अब आगे जो क्वेश्चन है उनमें ग्राफ वगैरह आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज क्लास में इतना ही, ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए।